प्रदेश की राजनीति का इन दिनों एक अलग ही रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां 2027 को लेकर चुनावी तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के अंदर सियासी तल्खियत भी सामने आ रही है। एक तरफ सरकार जहां भ्रष्टाचार पर सख्ती का संदेश दे रही है, तो वहीं उसी के पार्टी के विधायक उस पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो 99% अधिकारी जेल में चले जाएंगे। जिसके बाद ये सवाल उठता है कि भाजपा के अंदर खाने में ये विरोध क्यों चल रहा है, क्यों डिप्टी सीएम के बयान पर उनके ही विधायक उन पर तंज कस रहे हैं। क्या यह टकराव भाजपा के भीतर किसी गहरे राजनीतिक बदलाव का संकेत है? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसी मौके पर लखनऊ के बक्सी तालाब क्षेत्र में लगी चौपाल में केशव प्रसाद मौर्य ने जनता को आश्वासन दिया कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगे तो सीधे शिकायत करें, ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा। यह बयान सरकार की सख्त छवि को मजबूत करने वाला था, लेकिन यह बात अगले ही दिन विवाद में बदल गई जब हरदोई के विधायक श्याम प्रकाश ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा कि अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश के 99% अधिकारी जेल चले जाएंगे, ऐसा मत करें। उनके इस एक वाक्य ने न सिर्फ डिप्टी सीएम के बयान को चुनौती दी, बल्कि प्रदेश प्रशासन पर सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया। श्याम प्रकाश का यह तेवर कोई नया नहीं, वे लगातार अपनी सरकार पर सवाल उठाते रहे। कुछ दिन पहले उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि बाबा योगी दिल्ली चले गए और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश संभाल लें। यह टिप्पणी भाजपा नेतृत्व के सामने एक खुला राजनीतिक संदेश थी, जो यह दिखा रही थी कि पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर असहमति पनप रही है। इससे पहले श्याम प्रकाश कह चुके हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं का कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं होता, जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ईमानदार बताया था उन्होंने। हरदोई की गोपामऊ सीट से विधायक श्याम प्रकाश के पुराने बयान भी विवादों से भरे हुए हैं। साल 2020 में उन्होंने भ्रष्टाचार पर एक टिप्पणी की, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। तो उन्होंने कहा था कि वे सो रहे थे और शायद 10 साल के पोते ने मोबाइल से यह लिख दिया होगा। इसी तरह राम भद्राचार्य पर उनकी टिप्पणी ने बड़ा बवाल खड़ा किया था, जिसमें उन्होंने उनके संस्कृत ज्ञान, निजी आचरण और सामाजिक संदर्भों पर सवाल उठा दिए। यह घटनाएं सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और नेतृत्व में बदलाव की चाहत का संकेत देती हैं। और जब डिप्टी सीएम जनता के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ संदेश दे रहे हैं और उसी समय उनका विधायक इस बयान को अव्यावहारिक बताते हुए तंज कर रहा है, जिससे यह साफ दिखता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा के अंदरूनी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। जनता के लिए सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत है जिसमें सत्ता के दो चेहरे आमने सामने दिख रहे हैं। यूपी की राजनीति में ऐसे सुर तभी उभरते हैं जब अंदर कुछ बड़ा पक रहा हो। श्याम प्रकाश के लगातार तीखे तेवर और सरकार की ओर से जारी संयम दोनों मिलकर इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में राजनीतिक तापमान और बढ़ सकता है और पार्टी के भीतर नई खींचतान साफ तौर पर सामने आ सकती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भाजपा के अंदर चल रही यह तल्खियत 2027 के चुनाव पर क्या असर छोड़ेगी? कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।